जहाँ हेलो हे की जगह जय राम और महादेव कहते हैं, उस शहर को हम बनारस कहते हैं। एपिसोड 2 इवनिंग 5 PM। Right now we are standing on Das Ashwamedh Ghat and total there are 88 ghats and all of these ghats are used for bathing purpose or puja ceremony, and only out of them the two ghats which is Manikarnika Ghat and Harishchandra Ghat, they are used for the cremation purpose, and we will let you know about each and every ghat in detail. We are trying to collect the information and then we'll share with you, so please stay connected to us and enjoy our video. So beginning with 10 अश्वमेध घाट, जो गंगा आरती होती है इवनिंग की, वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट की जाती है, यहीं होती है, इंक्लूडिंग 2 अदर मोर घाट्स नियर बाय इट। एंड 10 अश्वमेध घाट के बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो 10 मीन्स 10, अश्वमेध मीन्स हॉर्सेस। तो ये घाट के रिलेटेड 2 स्टोरीज़ है। वन इज़ दैट कि ब्रह्मा जी ने वेलकम शिव जी को वेलकम करने के लिए ये घाट बनाया था, और दूसरा ये है कि ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ की थी, और इसके लिए इस घाट का नाम है 10 अश्वमेध घाट। और ये यज्ञ आपने लव कुश कांड में भी सुना होगा, जहाँ राम जी ने भी ये अश्वमेध यज्ञ की थी, सो इट रिलेट्स टू दैट। और 10 अश्वमेध घाट ये सबसे ज़्यादा क्लोज घाट है काशी विश्वनाथ टेम्पल को, और बोला जाता है दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट घाट ऑफ द हिंदूज। सो एज आई हैव सेड यू, वी हैव ओवरऑल 88 घाट्स और हर घाट का एक अपना सिग्निफिकेंस है। सो वी हैव स्टार्टेड विद आवर बोट राइड, एंड एज पर द इंफॉर्मेशन हमने 10 अश्वमेध घाट से बोट राइड स्टार्ट की है, विच कॉस्ट नियरली around 150 to 200 per person। एंड सेइंग अबाउट 80 घाट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। 80 घाट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि गंगा और 80 रिवर, हमारे ट्रेलर वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाराणसी का नेम कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, दैट इज़ वाराणसी। सो जो ये 80 वर्ड है दैट इज़ डीलिंग विद द रिवर, तो 80 घाट का नाम उस रिवर से आया है। और यूजुअली पीपल 80 घाट पर एक होली बात लेते, देन दे मूव टूवर्ड्स द टेम्पल ऑफ विश्वनाथ। मेरी सिस्टर आप लोग को बताने वाली है मणिकर्णिका घाट के बारे में और हरिश्चंद्र घाट के बारे में। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, ये 2 ऐसे घाट है जहाँ बोला जाता है कि सारे हिंदूज चाहते कि उनका लास्ट जो डेथ रिचुअल से, या अगर उनका डेथ होना चाहिए तो वो यहाँ वाराणसी इस पर्टिकुलर प्लेस में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोला जाता है, कहा जाता है कि जिनका भी अंतिम संस्कार इस प्लेस से हुआ और द क्रिमेशन इज डन एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, दे विल रिच द सैल्वेशन, दे विल रिच द मोक्षा, और दे विल डायरेक्टली गो टू हेवन। सो दिस इज द मेन philosophy of this particular place, and we have many more detail for this ghats. So same like Manikarnika Ghat, Harishchandra Ghat is also one of the cremation grounds, and people also wish to get cremated over here for attaining the moksha. It is same like Manikarnika only, and हरिश्चंद्र घाट के बारे में, ये घाट राजा हरिश्चंद्र जी के वजह से ये घाट का नाम हरिश्चंद्र है। और राजा हरिश्चंद्र, one who stands on truth and for his charity purpose is well known, and we already know many of his story, और कहावत भी है हरिश्चंद्र के ऊपर। और यहाँ की स्टोरी ये है कि हरिश्चंद्र was working as a employee in this cremation ground, और उनकी वाइफ अपने सन को यहाँ लेकर आए थे फॉर द क्रिमेशन पर्पस, लेकिन हरिश्चंद्र जी ने डिनाई कर दिया क्योंकि उनकी वाइफ के पास कोई पैसे नहीं थे। और आप सोचो, मतलब उनका खुद का बेटा था, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि वो एम्प्लॉय थे, उनका जो बॉस था वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर तभी थे नहीं, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, आपको ये वुड्स के लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उनकी ये सच्चाई अपने काम के प्रति ये देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा उन पर प्रसन्न हो गए, और वो साक्षात धरती पर आए, और वो उन्होंने उनके बेटे हरिश्चंद्र जी के जो बेटे थे उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने हरिश्चंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति, ही इज़ वन ऑफ द पर्सन
जिन्होंने धरती पर ही स्वर्ग की प्राप्ति कर ली थी। तो ये एक रीज़न है कि लोगों को लगता है कि अगर उनका क्रिमेशन ये प्लेस पर हुआ तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट घाट्स एंड मेरी सिस्टर ने आपको सारे घाटों के बारे में अच्छी तरह बताया होगा, बहुत सारे डिटेल्स में बताया होगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए, जो हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे जिस चीज़ के लिए। सो लेट्स बिगिन टू गंगा आरती। सो जैसे कि आपको आयुष्मान ने बताया कि अभी हम गंगा आरती, द मोस्ट अवेटेड टाइम फॉर अस, द मेन रीज़न वाई वी आर हियर टुडे। सो मैं एक लाइन कहना चाहूँगी हमारे महादेव के लिए। काशी की कश्ती में और लहरों की मस्ती में हम आ पहुँचे हैं महादेव की बस्ती में। सो एन्जॉय द ग्लोरियस मैग्निफिकेशन एंड स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ गंगा आरती। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप तो यमराज जी के लट से ही धुलेंगे। फाइनली गंगा आरती मिल गया। बहुत ही मेस्मराइजिंग, मतलब मेरे लाइफ में मैंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था। मतलब बहुत ही रियल अच्छा जो था, इसका सच में। सिग्निफिकेंस है कि शाम को अपना हमारे पूरे डे का स्ट्रेस रिलीफ होता है। इट इज़ एक्चुअली दैट आई कांट बिलीव इट। मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अंदर से बहुत एकदम अच्छा फील हो रहा है। और ये गंगा आरती 10 अश्वमेध घाट पर होती है। यहाँ पर टोटल 7 आरती होती है और आगे 5, मतलब टोटल 12 जगह टोटल 12 आरतीज होती है। एंड यहाँ पे जो आरती के तुम लोग ने जो भी बी रोल्स देखे रहेंगे, सिनेमैटिक वीडियोस लिए रहेंगे, वो सारे कैमरे से शूट किए हुए। और मैं इसका एक सिनेमैटिक वीडियो बनाने वाला अराउंड 2 या 3 मिनट्स का। एंड अभी देख सकते हो तुम लोग, पूरा प्लेस अभी खाली हो रहा है क्योंकि आरती अभी ख़त्म हो चुका है एंड सब लोग अभी घर पे जा रहे हैं। आरती कल मॉर्निंग 5 o'clock की होगी। सो देखते हैं अभी मॉर्निंग में हम लोग आरती विजिट करेंगे या नहीं। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। और अभी हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? अभी हम काल भैरव के दर्शन करने जाने वाले हैं। तो अभी काल यहाँ से रिक्शा करके जाएंगे, देन वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं। लेट्स गो। काल भैरव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और काशी के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि लोगों ने बोला कि अगर आपने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो काशी का दर्शन आपका सफल नहीं होगा। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। एंड सेकेंड थिंग, काल भैरव का डिस्टेंस काशी विश्वनाथ से बहुत ज़्यादा है। हमने बैटरी वाली वो जो व्हीकल होती है, हाँ, उसमें सवारी की अभी और मुझे लगता है 10 to 15 मिनट्स लगा। अभी हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सब गलियाँ है और आपको पता है कि बनारस गलियों के लिए भी माना जाता है और बोला जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी गलियों में घूम रहे और झूम रहे। और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने। उसके बाद हम संकट मोचन के दर्शन करेंगे। मतलब आज पूरा दिन हमारा दर्शन करने में ही जाएगा। पूरा एग्जॉस्ट हो गया है एंड अभी अराउंड 8:30 हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया क्योंकि हम लोग अभी गंगा आरती ले रहे थे तो उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि मैं सब वीडियो शूट कर रहा था। देन कुछ भी टाइम नहीं मिला रेस्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए। सो जाते और देखते हैं।
व्लॉग को कंक्लूड कर रहे हैं। हम टोटली एग्जॉस्टेड है, बहुत थकान हो गई, ऐसा लग रहा है बस जाकर सो जाए, क्योंकि सारा दिन आज हम चल ही रहे यहाँ इस मंदिर में उस मंदिर में, और अब खाना खाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं, ऐसा लग रहा है बस जाकर सो जाए, क्योंकि हम सुबह 5:30 6 o'clock के उठे हुए। और मुझे मॉर्निंग में आना भी अराउंड 4:30 या 5 o'clock और तक। ये जो लास्ट हमारा विज़िट था ये है संकट मोचन बजरंगबली का टेम्पल। ये भी काशी विश्वनाथ मंदिर से काफ़ी दूर है, तो आपको सब जगह वो सवारी करनी पड़ती है और मिल जाता है आसान से। बाकी तो सब कुछ ब्लॉग को कंक्लूड करते हैं हम यहाँ। सो लेट्स बिगिन जाते हैं, और मैं आपको बाद में होटल का बी रोल दिखा दूंगा। एंड अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है शूट करने के लिए, और ये लास्ट टेम्पल था इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ बस। और यहाँ पर ब्लॉग एंड करते। अभी तक तुम लोग ने यहाँ तक देखा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, एंड और कौन से टाइप में वीडियोस चाहिए कमेंट करके बताओ। लेट्स गो।